Hey guys, welcome back to the channel, and again we are here with the orthodontic appliances, that the series on the orthodontic appliances that we have started. First of all, we are seeing the introduction of the orthodontic appliances. Then after, in the second lecture, we have seen about the myofunctional appliances, all about the definition and the classification of the myofunctional appliances. Okay, then after we are going to see the activator. So activator is the important question that might came in the exam, not only for the 3 mark question but also sometimes for the long answer question as well. Okay, so activator is given by Kingsley. Okay, it's frequently said that Kingsley activator given by Kingsley, but Anderson's activator is commonly said, because by Kingsley activator is given, but present activator developed by Viggo Anderson in 1908. Okay, it is loosely fitting appliances made by Anderson. Okay, appliances opens the bite and mandible is advanced in the class 2 correction. Okay, now what is the function when it comes to the function? No, so appliances opens the bite. Okay, opens the bite open करने के लिए, and mandible advancement means if patient is having the retrognathic mandible. Okay, patient is having the retrognathic mandible पीछे है थोड़ा, so in class 2 correction एक्टिवेटर कैन बी यूजफुल बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू एक्टिवेट द मसल फोर्सेस. अभी एक्टिवेटर कैसे काम करेगा, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मसल को एक्टिवेट कैसे करेगा वो एक्टिवेटर की इसमें है. ओके, सो हम बाद में देखेंगे उसको. सो टाइप्स, व्हेन इट कम्स टू द टाइप ऑफ द एक्टिवेटर, द क्लास 2 एक्टिवेटर एंड क्लास 3 एक्टिवेटर. सो क्लास 2 एक्टिवेटर कौन सा होता है? क्लास 2 डिवीजन 1 मालोक्लूजन के लिए एंड क्लास 2 डिवीजन 2 मालोक्लूजन आफ्टर अलाइनिंग इंसाइजर्स. क्लास 3 के अंदर क्लास 3 मालोक्लूजन एंड ओपन बाइट मालोक्लूजन. ओके, सो दीज आर द फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो है वो सॉर्ट आउट करके रखे थे. एक्टिवेटर, बाइनेटर, फ्रैंकलिन अप्लायंसेस, ट्विन ब्लॉक, जैस्पर जंपर, स्पेस गेनर, CSF and serial extraction. The CSF is not a cerebrospinal fluid but it's a different thing है, उसके ऊपर क्वेश्चंस है, सो उसे हम कवर करेंगे आगे. ओके, सो ये तो होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो मेन थिंग हियर दैट यू नीड टू कीप इन द माइंड इज एक्टिवेटर एंडरसन्स एक्टिवेटर गिवन इन 1908, और वो किस भी आप पे काम करेगा? एबिलिटी टू एक्टिवेट दी मसल्स. ओके, लूज फिटिंग अप्लायंसेस है एंड अप्लायंस ओपन्स द बाइट एंड एडवांस द क्लास 2 करेक्शन. ओके, नाउ इंडिकेशंस. एज वी हैव सेड, बाइट को ओपन करेगा एंड क्लास 2 करेक्शन के लिए मैंडिबल को प्रोक्लाइन कर सकता है. सो इंडिकेशन भी उसी तरह से आएंगे उसके. क्लास 2 के अंदर डिवीजन 1, क्लास 2 के अंदर डिवीजन 2, क्लास 1 क्लास 2 डिवीजन 2 के अंदर. देन आफ्टर क्लास 3 मालोक्लूजन, क्लास 1 ओपन बाइट, क्लास 1 डीप बाइट फॉर द पोस्टीरियर ट्रीटमेंट रिटेंशन. एंड देन आफ्टर चाइल्ड विथ डिक्रीज फेशियल हाइट. फेशियल हाइट अगर कम है, ओके, फेशियल हाइट अगर कम है पेशेंट की, सो उस केसेस में भी यहाँ पर हम एक्टिवेटर यूज कर सकते हैं. व्हाट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन? सो क्लास 1 क्राउडिंग के लिए नहीं कर सकते. देन आफ्टर चिल्ड्रन विद एक्सेस फेशियल हाइट एक्सेस है, उस भी नहीं कर सकेंगे. देन आफ्टर केस विद लोअर प्रोक्लिनेशन, ओके, प्रोक्लाइंड है उसमें भी. देन आफ्टर नेजल स्टेनोसिस एंड नॉन ग्रोइंग इंडिविजुअल्स. नाउ कीप one thing in the mind that we are not here to discuss about the practical perspective of this activator, but this is a strictly exam going questions and we are looking at it on the basis of the exam only, कि एग्जाम में उसके ऊपर कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी टाइप से हम एक्टिवेटर को देख रहे हैं यहाँ पे. सो वो कैसे वर्क करता है वो सब ज़्यादा डीप में नहीं, बट जितना हम एग्जाम में अपने को इंपॉर्टेंट है उतना ही. ओके, एडवांटेज क्या है? यूज इन एक्सिस्टिंग ग्रोथ and the minimal oral hygiene problem and short appointments. Then under disadvantage can't require good patient cooperation की जरूरत है उसको. can't produce the precise detailing and finishing of the occlusion. Okay, कंपोनेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. कंपोनेंट क्या है? 3 कंपोनेंट है मेनली, 2 ही, लेबियल बो एंड एक्रिलिक पोर्शन. क्या है? लेबियल बो आएगा एंड एक्रिलिक पोर्शन आएगा, बट समटाइम्स जैकबसन स्क्रू, जैक स्क्रू, वो ऑप्शनल है. क्या? जैक स्क्रू जो कि मैक्सिलर में फिट किया जाता है. अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं. व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द एक्टिवेटर? In the modification of activator, you strictly can say that these are the modifications of activator as are follows and enumerate them. Okay, in which Wunder's activator, then after bow activator of AM Swartz, then after cybernator of Smith, then after पढ़ लेना. ये सब साथ है, इधर लिस्ट है उसका. ओके, ये सब उसका लिस्ट है. Then after mechanism of activator, a force analysis, static force, dynamic force, rhythmic force. Activator work by force principle and force elimination. इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझा तो एक्टिवेटर मेनली वर्क्स बाय मायोटैक्टिक रिफ्लक्स एंड विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टी. अब मायोटैक्टिक रिफ्लक्स और विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है? सो इसके अंदर मैंने नोट किया है उस चीज़ को.
वो आप पढ़ सकते हैं। ओके, बेसिकली मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स के अंदर एक ही चीज़ आती है कि वो मसल को एक्टिवेट करेगा इन टर्म, जिसकी वजह से ग्रोथ बढ़ेगी या फिर कम होगी, डिपेंडिंग अपॉन अपन किसके लिए दिया है। जैसे कि हम क्लास 2 के लिए दे रहे हैं उसको। ओके, क्लास 2 मालूम करेक्शन के लिए। ओके, देन आफ्टर वन अनदर थिंग इज दैट कि we have seen about the indications and the contraindications, right? So in the indications and contraindication we have already mentioned, but if still you want to know this, so this is the screenshot that I have taken from the book, so you can take it down. Okay, then after the steps of application of the activator, the impression making preparation of model, ये तो बेसिक है। impression ले लिया, मॉडल बना दिया, फिर बाइट रजिस्ट्रेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाइट, देन आफ्टर आर्टिकुलेशन अपर एंड लोअर मॉडल, फैब्रिकेशन ऑफ द वायर कंपोनेंट, वायर बनाओ उसका, फिर एक्रेलाइजेशन एक्रेलिक पोर करो उसके ऊपर कंपोनेंट बनाने के, देन आफ्टर ट्रिमिंग ऑफ एक्टिवेटर एंड फिनिशिंग पॉलिशिंग करके फिर उसके अंदर प्लेस कर दे दो। ओके, सो यही है उसमें। तो यहाँ पर फिर से एक बार वो कि यार इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हालांकि पहले भी कवर किया है, लेकिन फिर भी इवन दो कि यार फिर से एक बार आ जाए एक साथ में, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, so that's all for today guys. This is all about the activator. In next lecture we are going to see about the bionator as well as Frankel appliances if possible. Okay, दोनों नहीं तो एक बाय वन कवर करने को ट्राई करने की, बिकॉज उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, वो बहुत ही वीडियो की लेंथ की वजह से वो फिर समझ में भी नहीं आ सकता। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो व्हिच इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर। ओके, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।